इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, घटना स्थल का मुआयना करने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जांच करने की कोशिश की जा रही है कि किन परिस्थितियों में लोग एक दूसरे पर गिरे हैं, कैसे लोग दबकर मर गए और क्यों पुलिस के इंतजामात यहां पर नहीं थे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह सत्संग चल रहा था और जहां पर यह पूरा घटना हुआ है। और शिवांग माथुर का एक बार फिर से रुक करते हैं। शिवांग, आज दोपहर 11 बजे के बाद, सुबह 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? और अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर में सबसे खास बात यह है कुछ बाबा का तो नाम ही नहीं है जिसने सत्संग बुलाया था और जिसके सत्संग में भगदड़ हुई और जिसके सत्संग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। देखिए विपिन, जैसा कि आपने पहला जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ जी का जो मुख्यमंत्री हैं वो करीब 12 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके अलावा उनकी जो मुलाकात होनी है वो जितने भी आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मुख्य सचिव जो पहुँचे हुए हैं, जो प्राइमरी रिपोर्ट उन लोगों ने बनाई है उसको वो देखने का काम करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे। पुलिस लाइन में ये मुलाकात होनी है। इसके अलावा ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि जो सरकारी अस्पताल जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो घायल एडमिट हैं उनसे मुलाकात करने का काम करेंगे, ढांढस बंधाने का काम करेंगे। मुआवजे का जिक्र पहले ही सरकार कर चुकी है। लगातार मृतकों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50,000 रुपए के आसपास दिया जाएगा। आपने जो जिक्र किया एफआईआर का, जो पुनीत भी कह रहे थे, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इससे ये पता भी चलता है कि जो समाज के अंदर जो इस तरह के बाबा हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनका कितना दबदबा है कि पुलिस एफआईआर करने से पहले भी 10 बार सोच रही है। पुलिस ने विस्तृत रूप से जो एफआईआर लिखी है उसमें कहीं भी बाबा का नाम ना होना और उनके सेवादारों का नाम होना कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ने वाली बात है। और ऐसे में ये मान के चलिए जिस तरीके का दबाव आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है पुलिस के ऊपर, पुलिस को जवाब देना होगा कि आखिर एफआईआर के अंदर जो बाबा हैं जिनकी धूल उठाने के लिए, जिनकी गाड़ी की धूल उठाने के लिए जो एफआईआर में लिखा है कि लोग भागे, आखिर उस व्यक्ति का नाम इस एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं किया गया है। और बड़ा सवाल और जांच का विषय यह भी है कि आखिर अगर 80,000 या 70,000 लोगों की इजाजत दी गई थी तो लाखों लोग वहां कैसे पहुंचे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन ने आखिर इस कथा से मुंह क्यों फेर रखा था। वापस से इस बात पे जाना होगा, इस बात को समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। स्टैम्पेड की घटनाएं हम कई बार कई सारे मंदिरों में, कई सारे कथा स्थलों में देख चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन का ना जागना और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के होने के बाद पूरी तरीके की व्यवस्था ना देखना, यह अपने आप में बेहद निराशाजनक और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली घटना है। बिल्कुल बिल्कुल शिवांग, बिल्कुल सही कहा आपने कि इतने स्टैम्पेड देश में होते हैं, उससे बिना सीख लिए हुए परमिशन दी गई तो व्यवस्था नहीं की गई और अंत में वही हुआ जिसका शक था। एक बड़ा स्टैम्पेड होता है और उसमें ये दर्दनाक मौतें होती हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बाबा पर, इस बीच कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बाबा के आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में उसने ठिकाने बना रखे थे और नौकरी से भी बर्खास्त इसलिए हुआ था क्योंकि उस पर रेप का मुकदमा लगा था। तो तमाम बड़े खुलासे, अब एक तरफ बाबा की तलाश हो रही है और दूसरी तरफ ये तमाम बड़े खुलासे कि कई मामलों में पहले से वांछित अपराधी था बाबा नारायण सरकार हरि और भोले बाबा।